नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमित शाह के साथ कल देर रात मैराथन मीटिंग भी हुई। फडणवीस, शिंदे और साथ ही अजित पवार तीनों ने ही गृहमंत्री के साथ सरकार गठन को लेकर चर्चा की, लेकिन कुछ खास क्लैरिटी मिल नहीं पाई। छनकर आ रही खबरों से यह पता चला है कि शिंदे को डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर किया गया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम आगे कर दिया। सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी के सीएम फेस पर शिवसेना को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बड़े विभागों पर शिंदे गुट की दावेदारी को लेकर विवाद उलझा है। कहा यह जा रहा है कि शिंदे गृह विभाग की मांग कर रहे हैं, साथ ही पीडब्ल्यूडी समेत 12 बड़े मंत्रालय की भी डिमांड है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए शिंदे ने बड़ी मांगे रखी है, जिसकी वजह से फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की उलझन कम नहीं हो रही। खबर और ज्यादा तब पुख्ता हुई जब आज मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक को अचानक से रद्द कर दिया गया। शिंदे चुपचाप अपने गांव सतारा चले गए। अब खबर यह भी है कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा, फिर महायुति के नेता बैठेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो 1 या 2 दिसंबर को सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाएगा। 7 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। खबरें यह भी है। अब सवाल यह है कि क्या महायुति में सरकार गठन को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद है। क्या सीएम पद छोड़ने की एवज में एकनाथ शिंदे बड़ी डिमांड रख रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार गठन में देरी हो रही है? और अगर एकनाथ शिंदे सीएम की रेट से हट गए हैं तो फिर किस बात की देरी? इन सब के बीच विपक्ष से जनादेश का अपमान भी बताता है। उद्धव गुट ने शिंदे पर हमले तेज कर दिए हैं। दहाड़ में आज महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो खींचतान मची है उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में आ रहे बयानों को आपके सामने रख देते हैं। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाई कमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका नादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। कल रात को बहुत देर तक मीटिंग चली और मुझे ऐसी आशा है कि आने वाले हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीनों नेता महाराष्ट्र के श्री अमित जी शाह से मिलने आए हुए थे और 2 दिनों में शायद और एक बैठक, रैली बैठक मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी के बीच में होने वाली है और धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ रही है। नहीं, नाराज की जो न्यूज़ है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। तो देखिए, दिखाने की कोशिश ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है महायुति में, लेकिन संकेत एक राजनीति की नई दिशा और दशा को तय कर रहे हैं। सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल आज यही रहेगा चर्चा में कि मुंबई में महायुति की बैठक आखिर रद्द क्यों हुई। दूसरा सवाल यह कि अचानक अपने गांव यानी कि सतारा आखिर शिंदे क्यों चले गए हैं। सीएम फेस तय है तो क्या है विभागों को लेकर संशय, और महाराष्ट्र को कब मिलेगी नई सरकार, यह है सबसे बड़ा सवाल।